टर्म वन में फिजिक्स, सबसे पहले लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। देखिए न्यूमेरिकल तो आना ही आना है, या मिरर के ऊपर या लेंस या दोनों के ऊपर। तो आपको सबसे पहले 6 डायग्राम ढंग से आनी चाहिए, जिससे कि आपको साइन कन्वेंशन याद करने की जरूरत ना पड़े। जैसे कि आप कॉनकेव मिरर में आते हो तो बियॉन्ड सी, सी के पीछे वाला ले लो, तो उसका आप डायग्राम बनाएंगे तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है। तो उसमें यू, वी, एफ, एच और एच है। मैं एक चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं, आप इस चीज को रट लेना। और यहां पर तो एमसीक्यू टाइप है, जब यहां पर ऑब्जेक्ट आपने रखा तो रिफ्लेक्ट होके फोकस से गया, और दूसरा समझ लो फोकस से गया तो कहां जाएगा, तो ये यहां इमेज बनती है बियॉन्ड सी। जब आपने, मैं रफली बना रहा हूं, बियॉन्ड सी रखते हैं तो बिटवीन सी एंड एफ इमेज बनती है। ये तो मैं रफली बना रहा हूं, कुल मिला के ये है यू। मैंने बता दिया था कि इसको आप एक्सटेंड कर देंगे, ये ओरिजिन हो जाएगा, ये एक्स और एक्स डैश, वाई और वाई डैश। तो इधर तो प्लस होता है, इधर क्या होता है माइनस, और इधर प्लस होता है, इधर माइनस। वी लेफ्ट हैंड साइड बन रहा है, फोकल लेंथ भी लेफ्ट में है, फोकल लेंथ एक्स पॉजिटिव, एच और एच डैश के लिए वाई एक्सिस का यूज किया जाता है पॉजिटिव, और एक्स डैश के लिए माइनस। तो आपका ये इस मिरर के लिए जो है आपका रियल एंड इन्वर्टेड, और दूसरा जो है वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। इसी में वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज का जब केस आएगा तब ऑब्जेक्ट को पोल एंड फोकस के बीच रखा जाता है, ठीक है ना। तो ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस रिफ्लेक्शन ये तो आप जानते हो। दूसरी चीज आप समझो कि सी के सीध में कोई रे जा रही है तो वहीं से वापस भी आएगी। ये तो कहीं मुलाकात करने वाले हैं नहीं, इसकी मुलाकात अपोजिट डायरेक्शन में होती है। एक बात बता रहा हूं, और साइज बड़ा आता है, साइज क्या आता है, बड़ा आता है। यहाँ पर मैं सेकेंड और सिक्स को ही क्यों कंसीडर कर रहा हूं, देखिए फर्स्ट वाले में क्या है, इन्फिनिटी का केस दिया है तो फोकस में बनता है, उसमें हम ज्यादा कुछ एच डैश के बारे में डिस्क्राइब नहीं कर सकते कि इन्वर्टेड है कि नहीं। दूसरे केस में बता सकते हैं। सी में इसलिए ले लिया कि जितने का ऑब्जेक्ट का साइज होता है उतने की इमेज बनती है, और सेम उसी जगह में बनती है। फिर सी एंड एफ भी हो सकता है, लेकिन एफ को भी नहीं ले सकते क्योंकि उसमें इमेज इन्फिनिटी बनती है। और ये लास्ट केस है, 5 में तो रियल बना, और ये लास्ट केस है जिसमें वर्चुअल एंड इरेक्ट। बस एक चीज के फर्क होने से, कौन सी चीज, यू तो लेफ्ट में ही था, वी राइट में चला गया, और कुछ भी चेंज हुआ हो तो देखो उस चीज को समझो, रटने की कोशिश मत करो। एफ आपका माइनस है, एच आपका प्लस है, और एच डैश आपका प्लस में है, जो कि इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। एफ पे कोई फर्क नहीं पड़ा है आपका, यू पे कोई फर्क नहीं पड़ा है, और ना एच पे कोई फर्क पड़ा है। तो रटे ना, समझने की कोशिश करें। जैसे आप कार्टेशियन सिस्टम में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस करते हो, तो ये 2 डायग्राम होंगे तो कॉनकेव का आप बड़े इजीली कर लोगे। कॉनकेव मिरर के केसेस 8 केसेस होते हैं, 3 डायग्राम सॉरी, एक तो कॉनकेव का 2 हो गया। अब कॉन्वेक्स वाले में 2 होते हैं, कॉन्वेक्स जिसे आप कन्वर्जिंग सॉरी डाइवर्जिंग मिरर कहते हो, कॉन्वेक्स मिरर को आप डाइवर्जिंग कहते हो, कॉनकेव को क्या कहते हो, कन्वर्जिंग, जो कि कलेक्ट करता है फोकस पे। तो उसमें 2 होते हैं, एक होता है इन्फिनिटी और दूसरा क्या होता है, बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। बिटवीन इन्फिनिटी, दोनों केस में आपको वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। देखिए ये जब आपका कॉन्वेक्स लेंस यानी कॉन्वेक्स मिरर यानी डाइवर्जिंग मिरर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया, ये आपने ऑब्जेक्ट रखा है, क्या रखा है, ऑब्जेक्ट डाइवर्ज किया ना। और दूसरा आपने सपोज किया कि सी के सीध में जा रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर जब जाता है तो कोई भी उसी रास्ते पे वापस आ जाता है ना। ओके, तो ये यहाँ तो कहीं मिलने वाले हैं नहीं, ये आपको दिखाई दे रहा है, बट इससे आप एक्सटेंड करोगे तो इनकी मुलाकात होगी बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल एंड फोकस। तो वहां पर देखिए, अब एमसीक्यू में यही तो है कि आपको 6 केस दिए हो कॉनकेव में, जिसमें 5 रियल था और 1 वर्चुअल था। कॉन्वेक्स में 2 केस दिए हुए हैं। तो अब आप इन सारी चीजों को हर एंगल समझने की कोशिश करेंगे। वो आपसे केवल रे डायग्राम के बारे में पूछ सकता है कि एक ऑब्जेक्ट है, कॉनकेव मिरर के सामने रखा जाता है, फोकस ये दिया हुआ है और इतनी दूरी पर रखा जाता है, तो डायग्राम बना, कौन सा डायग्राम उसके लिए है, जो कुछ भी है। तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि मैंने आपको बताया था कि यू एंड एफ से
ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पोल से कितनी दूर पर है और फोकल लेंथ क्या है, इन दोनों से हम पता कर लेते हैं कौन सा केस है। क्योंकि केस के बारे में हम जानकारी कैसे रखते हैं, इन्फिनिटी, बियॉन्ड सी, सी के पीछे, और एट सी, बिटवीन सी एंड एफ, एट एफ एंड बिटवीन एफ एंड पी। अब सवाल ये उठता है कि यू का सी और एफ से क्या रिलेशन है। जब आप एफ है, एफ का ट्वाइस करेंगे तो सी आ जाएगा। सी नहीं, एक्चुअली वो रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो सी तो सेंटर एक पॉइंट है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर से भी पीछे रखा गया तो बियॉन्ड सी हो जाएगा। रिलेशन भी होता है, एक छोटा सा भी क्वेश्चन है, व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। दोनों मिरर के लिए एक ही है, R इज इक्वल टू 2F, F इज इक्वल टू R बाई 2। तब इसका साइड कन्वेंशन आप करेंगे ग्राफिकली। ऑब्जेक्ट आपने लेफ्ट में रखा, इमेज F H डैश, ठीक है। तो फर्क क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज आपके कॉनकेव मिरर ने बताया था, इसको आप कन्वर्जिंग कहते हैं, और कॉन्वेक्स मिरर ने जिसको आप डाइवर्जिंग कहते हैं। नाम में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कॉनकेव को कन्वर्जिंग मिरर के केस में, तो कॉन्वेक्स तो क्या कहेंगे, डाइवर्जिंग, लेंस में जाके पलट जाएगा, वहां डाइवर्जिंग होता है कॉनकेव, और कॉन्वेक्स क्या होता है, कन्वर्जिंग। खैर आपको मैं बता रहा था कि यहाँ पर आपने सेकेंड उसका लिया और लास्ट, सेकेंड और सिक्स, और इसका ये 3 डायग्राम अगर आपको अच्छी तरह आते हैं, समझते हैं आप कार्टेशियन सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो आपसे कोई गलती होने का मतलब नहीं है। और रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ ए मिरर इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस फार्मूला, एंड दिस इज नोन एज मिरर फार्मूला, एंड दिस कैन बी आल्सो रिटन एज दिस, लाइक दिस, okay, because F is equal to R by 2. The ratio of size of image to the size of object, the ratio of size of image to the size of object. What is name? Ratio of size of image to the size of object. Magnification. Magnification. And it is also represented by minus b upon u. एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि थ्योरेटिकल है लेकिन समझ लेना, क्योंकि वहां पर यूजेज ऑफ मिरर, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, और लेंस में भी, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस, यूजेज में जो 4-4, 5-5 पॉइंट कर लेना, क्योंकि कहेगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, यानी फॉल्स, तो लिखेगा कि ये मिरर यहाँ यूज किया जाता है। तो यूजेस के बारे में भी आप एक लिस्ट बना लेना, कम से कम 4 यूज हर मिरर का और हर लेंस का। तो 2 ही टाइप के मिरर है, 2 ही टाइप के लेंस है, वो आप कर सकते हो। ये तो हो गया आपका मिरर। सेम इसी तरह आप इसी तरह आई होप लेंस में भी आप कर सकते हैं। अच्छा, छोटी मोटी चीजें लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में, जैसे आपको बताया था कि एंगल पूछ ले जाए कि ये एंगल कितने का, जैसे कि मैं आपसे कहूं पॉइंट है, इसके ऊपर ये नॉर्मल है, कोई इंसिडेंट रे आई, मान लो 35 डिग्री का एंगल बना रही है, तो कितना ही करके रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी, है ना। अब आपसे ये वाला एंगल पूछा जा रहा है तो 90 में से 35 माइनस कर देंगे। इन सब चीजों का नॉलेज आप रखते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड कई मैं करवा चुका हूं क्वेश्चन, इसका आप ध्यान रखेंगे। और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन 2 पॉइंट होते हैं, दूसरा जो पॉइंट होता है उसको कौन सा लॉ कहते हैं, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ Snell's law, the ratio of sine of angle of incidence to angle of refraction is always a constant quantity. And what is the name of that constant quantity? उस constant quantity sin I upon sin R क्या होता है? Constant. What is the name of that constant? Laws of refraction में नहीं पढ़ा है? sin I upon sin R क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आपको आपकी एनसीईआरटी में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है। सपोज किसी चीज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज 2 आ रहा है, देखिए सपोज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 2, सपोज मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, यानी एयर में से वाटर, एयर से वाटर में 2 मीडियम होते हैं ना, रे आ रही है तो वहां रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 आ रहा है, व्हाट डज इट मीन, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज
अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है और एयर में से, या मैं कहूं फर्स्ट मीडियम में से सेकंड मीडियम में रे आ रही है और रिफ्रैक्ट हो रही है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2, सो व्हाट डज इट मीन? सेकंड मीडियम में जो लाइट की, आपको मैं बता दूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड, देखिए ये बताया आपको, ये बताया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर VA अपॉन VW। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आ रहा है? एक बात बता रहा हूं, अब जरा ध्यान दो, रिलेशन क्या बन रहा है? स्पीड ऑफ लाइट इन, इसको जरा, हाँ, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 आया है, व्हाट डज इट मीन? स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज हाफ ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। यानी किसी चीज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा आएगा उसमें लाइट की स्पीड उतनी ही कम होगी, उतनी ही। अगर 2.4 डायमंड का क्या दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? 2.42, व्हाट डज इट मीन? स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज 1/2.42 एंड 1/2.42। अगर आपका MCQ टाइप क्वेश्चन आया है, इसको सॉल्व करके एक वैल्यू तो आ रही होगी, व्हाट इज दैट वैल्यू? कैलकुलेट कीजिए। देखिए जब आप इसे करेंगे 1/2.42 को जब आप करेंगे इधर ले आए, ये हुआ 50.00, तो 0.50 में तो जाएगा नहीं, 500 में जाएगा। एक बात बता रहा हूं, आप अगर अप्रोक्सीमेटली करके आंसर दिया होगा तो आपको ये चीज करनी पड़ेगी, और आपका यहाँ पे 0.41 समथिंग आ रहा था, उसी के रेंज में दिया होगा, इसके आगे और दिया होगा तो राउंड अप करके ज्यादा से ज्यादा 0 पॉइंट, जैसे मैं कर लेता हूं, यहाँ देखता हूं कितना जाता है, 0.413, अप्रोक्सीमेटली 0.41 आपका आंसर होगा। लेंस में मैग्निफिकेशन का तो एक फार्मूला वही है, डेफिनेशन तो वही है, रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, एच डैश अपॉन एच, लेकिन यहाँ पर V अपॉन U होता है। एंड रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ इन केस ऑफ लेंस 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू 1/F। वो आप चीजों का ध्यान रखना। पावर ऑफ लेंस अभी लेटेस्ट में यूज किया गया, हम लोगों ने यूज किया है रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, फोकल लेंथ इन मीटर, ठीक है ना। और पावर ऑफ कॉम्बिनेशन का भी हमने कहा था, कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ माइनस में होता है तो पावर भी माइनस में होता है, और कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ प्लस में होता है तो उसका पावर भी प्लस में होता है। पावर का यूनिट क्या होता है? डायोप्टर। व्हाट इज 1 डायोप्टर? पावर ऑफ लेंस इज 1 डायोप्टर व्हेन इट्स फोकल लेंथ इज 1 मीटर। 1 मीटर, सेंटीमीटर में अगर फोकल लेंथ दिया तो उसे आप मीटर में चेंज करके पावर को निकाल लेंगे। और पावर ऑफ कॉम्बिनेशन में आपको मैं बता चुका हूं कि कुछ पावर प्लस में हो सकते हैं, कुछ पावर माइनस में। तो सिंपल सी बात है, माइनस वाला पावर देखते ही आप समझ लेना कि ये कॉनकेव मिरर है। क्या है? कॉनकेव लेंस है, सॉरी कॉनकेव लेंस है, माइनस में होगा, और प्लस में है तो कॉन्वेक्स लेंस है। पावर ऑफ कॉम्बिनेशन में P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4, तो प्लस माइनस करते हैं, प्लस वालों को एक साथ लेते हैं, माइनस वालों को एक साथ ले लेते हैं, और फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जिसका साइन बड़ा होगा उसका साइन लगा देंगे। तो ये न्यूमेरिकल्स के इर्द गिर्द घूमता हुआ चैप्टर है। थोड़ा सा यूजेस दिए हैं, 2 लॉ दिए हैं, और इसके अलावा आपको बहुत कंसेप्चुअल चीज का नॉलेज होना चाहिए इस फिजिक्स में। और अब देखिए दूसरा चैप्टर जो फिजिक्स का है वो उसमें न्यूमेरिकल्स नहीं है, उसमें न्यूमेरिकल्स नहीं है। आई के जितने भी पार्ट हैं, छोटे मोटे जितने भी पार्टों के बारे में बताया गया उसे ढंग से पढ़ेंगे आप, क्योंकि उसी के बारे में डिस्क्रिप्शन पूछा जाएगा। अब जैसे कि उसी में देख लीजिए, आई बॉल का डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर दिया है, जब आई का डिस्क्रिप्शन दिया है 2 तो रेडियस क्या होगा, ये चीज आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। और इसके अलावा पावर ऑफ एकोमोडेशन जो है, नियर पॉइंट ऑफ विजन क्या होता है, फार पॉइंट ऑफ विजन क्या होता है, और एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन से रिलेटेड ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स और डिलेट, और ये सब सारी चीजें आप पढ़ सकते हैं।